बात करते हैं केंद्र सरकार की मुख्य योजनाओं की। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये अपने घर पर ही बनाते हैं, 2014 को स्थापित किया गया। ठीक। और छत पर ही मेरा खाता मेरा भाग विधाता इसका नारा है। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है तथा सूरज के घर पर उद्घाटन के दिन ही इसमें 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। मेक इन इंडिया रजनी के घर पे 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया। वित्त मंत्रालय के द्वारा यह लागू किया गया। यह देसी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं का निर्माण पर बल दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान की बात करते हैं तो राजेंद्र राम के पास में 2014 को शुरुआत की गई, एक कदम स्वच्छता की ओर। इसके अंतर्गत राज साहब खेत में जाकर वहाँ, जिसमें 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के ग्रामीण भारत के 1.96 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत ODF को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक। फेज 2 में 2020 से 21 से 2024 से 25 तक संसद आदर्श ग्राम योजना की बात करते हैं साथियों, तो याद रहे कि यह 11 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया संगठा के घर पर। और इसकी शुरुआत लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर किया गया। PM नरेंद्र मोदी जी, जिसने महेंद्र घर पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयापुर ग्राम का चयन किया था इस योजना के तहत। उजाला योजना की बात करते हैं लुल्लू के घर पे 1 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई उजाला योजना की। उजाला का फुल फॉर्म होगा उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल फॉर ऑल। इसमें छत पर LED बल्ब दिए जाते हैं ताकि बिजली की बचत की जा सके। धर्मेंद्र के घर के पास में मार्च 2021 से PM ग्रामीण उजाला योजना को फिर से आगे बढ़ाया गया। इसके अंतर्गत 10 रुपये की LED प्रदान की जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना की बात करते हैं तो उद्देश्य घर पर 22 जनवरी 2015 को आरंभ किया गया। इसमें इनारा के पास में PM मोदी ने योजना के तहत शुरुआत किया। ठीक। 1 मिनट देखने चल रहा है कि नहीं भाई, चल रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना तो हो गई। उद्देश्य घर 2015 ईस्वी को PM नरेंद्र मोदी ने पानीपत हरियाणा में इसकी शुरुआत की। नए घर के पास में इसके तहत गर्ल्स चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले उन्हें कम से कम 250 रुपये जमा के साथ खाता खोला जाए। याद रहे 18 साल के बाद उसकी शिक्षा के लिए 50% रकम निकाली जा सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी शुरुआत घुंघटाओं के पास में 22 जनवरी 2015 को आरंभ किया गया। पानीपत के हरियाणा के से आरंभ किया गया। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लिंगानुपात में सुधार करना इसकी योजनाएं थी। इसके तहत बच्चियों को शिक्षा उपलब्ध करवाना तथा समाज में उनकी भागीदारी हेतु प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करते हैं परसोत्तम के पास में 8 अप्रैल 2015 से आरंभ किया गया। मुद्रा योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट डिफाइनेंस एजेंसी गुंटी के पास में केंद्र सरकार की मुद्रा योजना PMEMY का मुख्य 2 उद्देश्य थे। पहला, मालिक के घर पे स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन। दूसरा, छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार को बढ़ावा देना। तीसरा, सरकारी बाग में PMEMY के तहत 3 प्रकार के लोन देते हैं। शिशु लोन 50,000, किशोर लोन 50,000 से 5 लाख, तरुण लोन 5 लाख से 10 लाख। अटल पेंशन योजना की बात करते हैं रामराज के पास में 9 मई 2015 को इसके तहत कोलकाता में मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य था असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाना। जखन के पास में 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा। अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद कम से कम 1,000 रुपये, अधिकतम 50,000 रुपये मिले 5,000 रुपये मिलेगा। प्रधानमंत्री PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना चक्रियाओं के पास में 9 मई 2015 को आरंभ किया गया। दुर्घटना बीमा योजना है। इसके तहत योजना के तहत
नाव पर मृत्यु और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। याद रहे, मंदिर के पास में आयु सीमा 18 से 70 साल तक होनी चाहिए। इसमें 12 रुपये प्रति प्रीमियम पर 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा मिलता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बिमल सिंह के घर पे 9 मई 2015 को आरंभ किया गया। यह योजना दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु के दोनों ही संदर्भों में लागू होती है। इसका निवेश पश्चात व्यक्ति की मौत हो जाती है तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। आयु सीमा इसमें मुख्य रूप से 18 से 50 वर्ष एज होनी चाहिए। इसके अंतर्गत 330 रुपये प्रीमियम जमा करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं। संजय सिंह के भट्टा के पास में 25 मई 2015 को आरंभ किया गया। तालाब में हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से इसको आरंभ किया गया। इसके योजना के तहत 2022 तक 2 करोड़ नए आवास का निर्माण करना था। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो आगे मंदिर के पास में 10 जुलाई 2015 तक इसका स्थापना की गई। पावर टू एम्पावर इसका लोगो था। भारत को तकनीकी रूप से दक्ष करना इसका मुख्य उद्देश्य था। स्किल इंडिया की बात करते हैं। सामने के घर के पास में 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई। कौशल भारत कुशल भारत, कौशल भारत कुशल भारत, वहाँ पे टंकी में उद्देश्य की बात करते हैं। युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह खुद रोजगार शुरू कर सके। स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं। पहाड़ी घर के पास में 16 जनवरी 2016 को इसका आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना और रोजगार धन सृजन करना था। इसका उद्देश्य स्टार्टअप को बढ़ावा देना और स्वरोजगार को धन सृजन करना था। आपके पास स्टार्टअप कारोबारियों द्वारा कमाए जाने वाले मुनाफे पर व्यवसाय शुरू होने के पहले 3 साल तक इनकम टैक्स में छूट होनी चाहिए। स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं। श्यामजीत के घर के पास में 5 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य कारोबार को बढ़ावा देना था। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। यह लोन SC ST OBC महिला वर्ग को मिलता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। पप्पी के घर पे 1 मई 2016 से आरंभ किया गया। छत पर इसके तहत मोदी जी यूपी के बलिया में इसका आरंभ किए। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, इसका उद्देश्य द्वार पर गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को LPG कनेक्शन उपलब्ध करवाना। उड़ान योजना की बात करते हैं। 27 अप्रैल 2017 में आरंभ किया गया। उड़ान का उद्देश्य उड़े देश का आम नागरिक को संजय के घर पे। इस योजना के तहत आम लोगों को हवाई जहाज की यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाना। आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं। पप्पू के घर पे जाकर वहाँ 23 सितंबर 2018 को आरंभ किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना थी। यह योजना गाय पास में झारखंड के रांची से आरंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पीपल पास में वहाँ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को BPL धारकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना था। इस योजना में गूंगे के पास में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए बीमा दिया जाएगा। PM किसान सम्मान निधि योजना की बात करते हैं। दुर्गा मंदिर माता के पास में 1 जनवरी 2019 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य नाल पर छोटे और मझोले किसानों को आर्थिक रूप से सहायता देना 1 फरवरी 2019 को आरंभ किया गया। तालाब में इसमें छोटे तथा सीमांत किसानों को केंद्र सरकार द्वारा 6,000 से 3 बराबर की किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के तहत कल्लू के पास में वहाँ पर सभी किसानों को अब शामिल किया गया है तथा इसके पहले 2 हेक्टेयर या उसमें से कम भूमि वाले किसानों को ही शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की बात करते हैं। आगे उसके दुकान में 1 फरवरी 2019 को आरंभ किया गया था तथा यह योजना पीयूष गोयल जी के द्वारा शुरू की गई। ये योजना 15 फरवरी 2019 को आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों को मजदूरों के लिए पेंशन योजना उपलब्ध करवाना। इसमें आयु सीमा 18 से 40 वर्ष कर दिया गया और नंदलाल के पास में लाभार्थियों को 60 साल की आयु के पश्चात 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की बात करते हैं तो मंत्री जी के पास में 12 सितंबर 2019 को आरंभ किया गया। जिसका उद्देश्य किसान उठा सकते हैं जिसके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही खेती योग्य जमीन हो। इसके तहत लाभार्थियों को 60 साल की आयु के पश्चात 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना उन किसानों को शामिल करते हैं जिसकी उम्र के आधार पर
55 से 200 रुपये तक मासिक योगदान देना होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करते हैं। याद रहे विजय पाठशाला के पास में कोविड-19 के कारण मार्च 2020 में सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को ऐलान किया, जिसके तहत गरीब परिवारों को अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न प्रति उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के तहत 8 करोड़ लोगों को देने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना यह अगर लैब के पास में पीएम के पास में 13 अक्टूबर 2021 को आरंभ किया गया। पीएम मोदी गति शक्ति योजना आरंभ किए, जिसका उद्देश्य उससे संबंधित विभागों को एक मंच पर जोड़कर परियोजनाओं को अधिक शक्ति और गति देना, और इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक की लागत को कम करना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। बुनियादी ढांचे का विकास 100 लाख करोड़ तक निवेश किया जाएगा। ठीक, बाय बाय।